कौन से शेयर हैं? तो पहला स्टॉक अभिषेक जी पावर स्पेस से होगा और उसमें हमें टाटा पावर यहाँ पे पसंद आ रहा है। टाटा पावर का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है और एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट 4 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर होते हुए दिखा है। ओवरऑल स्टॉक के लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बुलिश है। स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से टाटा पावर यहाँ पे प्लेस्ड है, यहाँ पे एक हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक एक अप मूव यहाँ से करते हुए दिखेगा। 455 460 तक की अपसाइड हम एक्सपेक्ट करें टाटा पावर में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस होगा करीब 428 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो फार्मा स्पेस से और उसमें हमें लगता है अरविंदो फार्मा को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। अरविंदो फार्मा में अगर डेली सेटअप देखें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला। स्टॉक कंफर्टेबली अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे रोल ओवर एक्शन में देखने को मिले, हमें लगता है कि यहाँ पे ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। अरविंदो फार्मा में अपसाइड के टारगेट जो आते हुए दिख सकते हैं वो होना चाहिए करीब 1180 1190 की तरफ। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1115 का। और तीसरा स्टॉक बैंकिंग स्पेस से और उसमें हमें पीएसयू बैंकिंग स्पेस यहाँ पे पसंद आ रही और उसमें कैनरा बैंक के साथ हम जाना चाहेंगे। स्टॉक जिस तरीके से अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कैनरा बैंक में यहाँ पे एक अच्छा अपमूव आते हुए दिख सकता है। स्टॉक में देखें तो पिछले 3-4 सेशन में एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बनते हुए दिखा था और स्टॉक अब अपने हाईएस्ट पॉइंट की तरफ ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है कंसोलिडेशन पे। और तो कैनरा बैंक पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 640 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 610 के आसपास। ठीक है। ये 3 शेयर राजेश जी की तरफ से। ये केनरा बैंक है और इस लिस्ट में अरविंदो है, टाटा पावर है, 3 के 3 तेजी के शेयर। ये राजेश जी की तरफ से। राजेश जी, कहीं पर कोई शॉर्ट साइड ट्रेडिंग आइडिया है फाइनेंशियल स्पेस में? कोटक महिंद्रा बैंक क्योंकि दिन के निचले स्तर पर आ चुका है, 2% नीचे अब आ चुका है, तो क्या शॉर्ट लेके जा सकते हैं इसमें? तो देखिए पूजा जी, काफी बड़ा कट हमने कोटक बैंक में देखा। हमने देखा कि एक स्टॉक में गैप डाउन होने के बाद वापस आज भी फॉलो अप सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि स्टॉक नियर टर्म सेटअप के हिसाब से देखें तो एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा रिस्की होगा कोटक बैंक को इस लेवल पे शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा डीप करेक्शन यहाँ पे करीब 10 से 12% का ऑलरेडी देखा है। तो हमें लगता है कि थोड़ा अगर पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स 1630-40 की रेंज में, वहां पे एक सही जगह होगी वापस से इसमें शॉर्ट इनिशिएट करने की। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो जब तक ये अब 1680-90 के नीचे सस्टेन करेगा तो स्टॉक में छोटे मोटे उछाल में वापस सप्लाई तो बनता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा पुल बैक अगर आता है तो यहाँ पे हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे। अभी थोड़ा सा रिस्की होगा कोटक महिंद्रा बैंक में शॉर्ट करना। इंडसइंड बैंक में हमें जरूर लगता है कि ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के लिए। 1440 ये लेवल को ध्यान में रखना होगा। अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर यहाँ पे शॉर्ट ओपन किया जा सकता है, क्योंकि ये एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है स्टॉक का नियर टर्म शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो इंडसइंड बैंक में भी हम 1440 टूटेगा तो शॉर्ट की सलाह देंगे। और फिर अगर उसके नीचे सस्टेन होता है 1440 के नीचे तो इसके टारगेट फिर 1405 1390 की तरफ आते हुए दिख सके। तो अभी थोड़ा रुकना होगा। 10 रुपए 12 रुपए का अगर और यहाँ से फॉल एक्सटेंड होता है तो ही शॉर्ट ओपन करना चाहिए, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर। ये भर में ही करीब करीब 1.5 गुना हो गया और साल भर की बात करें तो 4-5 गुना ये शेयर हो गया है। मोतीलाल ओसवाल का 2600 रुपए के ऊपर जाकर ट्रेड कर रहा है। एक टेक्निकल चेक भी लेंगे राजेश जी। आप जरा एमओएफएसएल के शेयर को देखिए। आपको क्या लगता है कि ये तेजी ऐसी ही जारी रहेगी, शेयर इसी मोमेंटम में बना रहेगा? और अगर किसी को लेना है तो कौन से प्राइस का इंतजार करे? आपके हिसाब से सही लेवल क्या होगा? काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है मोतीलाल ओसवाल के स्टॉक में। पिछले कुछ हफ्तों में देखें तो स्टॉक एक वन वे तेजी यहाँ पे देखने को मिली है और हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, अ, अगर कोई कूल ऑफ इफेक्ट आता है, थोड़ा बहुत अगर डिप मिलता है इसमें टुवर्ड्स 2520 2500 की तरफ, वो एक अच्छा लेवल होगा वापस से इसमें री इंटर करने के लिए। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 2440 के आसपास। तो छोटा डिप मिलता है इसमें, वॉलेटाइल है मार्केट भी, और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग के चलते अगर ये 2500 2520 के आसपास आता है तो वो सही जगह होगी वापस से इसको ऐड करने की।
आने वाले हैं जिस पर की नज़र है, और वो है आईसीआईसीआई बैंक। गौरव हमारे साथ बने भी हुए हैं, नतीजे आएंगे कल। लेकिन नतीजों से पहले यहाँ पर भी हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं। अब आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स कैसे हो सकते हैं, ये एक बार समझ लेते हैं गौरव से। गौरव बताइए। जी हाँ, तो बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के Q4 के रिजल्ट्स के अनुमान की। तो अगर हम कंसेंसस का माने तो इस बैंक में भी कहीं पे हमें हेल्दी नंबर्स देखने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो जैसे अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम या पीपीओपी की बात करें तो उसमें कहीं पे 7% का अपटिक देखने को मिल सकता है। कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है इस क्वार्टर में एलिवेटेड रह सकते हैं बैंक के लिए, और इसी के साथ साथ फीस इनकम में कहीं पे ज़्यादा अपटिक नहीं देखने को मिल सकता, और इसीलिए ये जो पीपीओपी है वो 7% से ही बढ़ेगा। बट इसी के बाद अगर हम पैट की बात करें तो उसमें कहीं पे हमें 13% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि कहीं पे प्रोविजन जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड वाई बेसिस पे थोड़े कम जाने के चांसेस है। अगली बात करते हैं एसेट क्वालिटी की, जहाँ पे कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे हमें स्टेबल एसेट क्वालिटी देखने को मिल सकती है, कहीं पे भी कंसर्न्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की तो उसमें कहीं पे भी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है क्यू बेसिस पे, और स्लिपेजेस जो है कहीं पे इस क्वार्टर में हमें कम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक जो सीजनैलिटी आती है केसीसी स्लिपेजेस में, केसीसी बुक के स्लिपेजेस में, वो हमें कहीं पे इस क्वार्टर में प्ले आउट होते हुए देखने को मिल सकती है। अगली बात करते हैं लोन्स एंड डिपॉजिट्स की, उसमें भी हमें कहीं पे हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो लोन्स जो है वो अनुमान ऐसे कि 18% से बढ़ सकते हैं, और डिपॉजिट जो है उसमें भी कहीं पे हमें 17.5% का वाई के बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसी सब के चलते हुए अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो उसमें कहीं पे 5% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है अभी कंसेंसस का मानना है कि कहीं पे 4.35% लेवल पे आ सकते हैं। आगे जाके डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकता है बैंक के लिए, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में जो ट्रेजेक्टरी रहेगी उसकी वजह से आउटलुक में कहीं पे सुधार होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बट इसी के साथ साथ मैनेजमेंट की कमेंट्री जो कॉस्ट ऑफ फंड्स पे आती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। एडवांसेस की ग्रोथ के ऊपर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और जैसे कि हमें पता है कि फिलहाल में ही आईसीआईसीआई बैंक में इशू हुआ था क्रेडिट कार्ड्स को लेके, और इसी के ऊपर कुछ कमेंट्री अगर मैनेजमेंट दे रहा है तो उस पर कंसेंसस की नज़र बनी रहेगी, क्योंकि ये कोई ट्रिगर्स रहेंगे आगे जाके आईसीआईसीआई बैंक के ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट्री क्या आती है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, और मार्जिन जो हैं वो इस बार स्टेबल रहेंगे। ग्रॉस एनपी और नेट एनपी के आंकड़ों में भी इस बार कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, और इनका जो एग्रीकल्चर लोन है जहाँ पे दिक्कतें थी वहाँ से भी सुधार देखने का अनुमान है। मुनाफे में 12% की ग्रोथ और ब्याज से आय में 7% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जिस पर की नज़र रहेगी। कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या होता है, और आने वाले समय में ये जो अभी हाल फिलहाल में दिक्कतें चल रही हैं, आईसीआईसीआई बैंक से जुड़ी भी खबरें जो आ रही हैं, उससे जुड़े क्या कमेंट्स आते हैं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। ऑन द फेस ऑफ इट नंबर तो ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक नतीजों से पहले थोड़ा लाल निशान में कारोबार कर रहा है। राजेश जी, क्या करें आईसीआईसीआई बैंक में नतीजों से पहले कुछ बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड लेके जाना चाहिए, या फिर अभी वेट करें और नतीजों का इंतजार करेंगे पहले? तो देखिए काफी डिफिकल्ट होता है रिजल्ट के पहले किसी स्टॉक को प्ले करना। हमने देखा कोटक बैंक में किस तरीके का कट आया, और उसके सामने ही हम देखे जहाँ पे एक अच्छे नंबर आए वहाँ पे एक अच्छा पुल बैक बना है। अब यहाँ पे अगर ओवरऑल टेक्निकली स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है आईसीआईसीआई बैंक का अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। जरूर आज के सेशन में हाईएस्ट पॉइंट से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला, लेकिन अगर हम देखें इसको टेक्निकली तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी की जैसे स्टॉक में 1120 के लेवल क्रॉस होंगे, इस स्टॉक में 1180 1200 की तरफ भी रैली कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो अभी यहाँ पे हमें लगता है कि अगर किसी को ट्रेड लेना है रिजल्ट के पहले तो ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। 1100 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, एट द मनी का ही कॉल ऑप्शन 39 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें 22 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड में हमें लगता है अगर जैसा कि इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर है और स्टॉक में 1120 का ब्रेकआउट आता है पोस्ट नंबर, तो ये ऑप्शन के टारगेट हमें लगता है फिर 60 रुपए से 65 रुपए की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो आईसीआईसीआई का 1100 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करें 39 के आसपास, और 60 से 65 के अपसाइड के टारगेट के। इस वक्त का कोई बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड? बीटीएसटी में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है वोल्टास का। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और जिस तरीके से राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बना है, हमें लगता है वोल्टास की तेजी यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। 1490 1500 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1440 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कोलगेट पामोलिव। यहाँ पे भी स्टॉक को देखें तो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से वीकली चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिखे, हमें लगता है कोलगेट पामोलिव यहाँ से एक मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 2950 की तरफ हमें लगता है इसके टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा
2820 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है हुडको का। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज हुडको में देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर हम स्टॉक को देखें तो 10 से 12 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट आज स्टॉक करते हुए दिख रहा है। हुडको में हम अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 240 की तरफ। स्टॉप लॉस रखे हैं करीब 222 का। ठीक है, हुडको और कोलगेट यहाँ पर बीटीएसटी करने की सलाह दे रहे हैं राजेश जी। राजेश जी, तीसरा स्टॉक क्या था आपका? वोल्टास। तीसरा स्टॉक वोल्टास, वोल्टास था। ठीक है, हाँ, वोल्टास। तो 1490 1500 तक के अपसाइड। सर, और हैवेल्स क्यों नहीं चुना आपने? तो 3 स्टॉक देने थे हमने, 3 स्टॉक दे दिए। हेवल्स में भी मोमेंटम है, वहां पे भी बाय किया जा सकता है। वो स्टॉक का स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है। तो हेवल्स के टारगेट भी हमें लगता है 1690 1700 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। अगर वोल्टास हेवल्स में से किसी को हेवल्स बाय करना तो यहाँ पे भी व्यू तो बुलिश ही है। स्टॉप लॉस होगा करीब 1615 के आसपास।